हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में रिक्त स्थानों में प्रतीक हमें दो चिन्ह भरने हैं। इन दोनों में से किसी एक चिन्ह को यहाँ पे भरना है। तो हम कैसे भरेंगे? सबसे पहले हमें एक समुच्चय में बोला है कि x है ना वो किसी समतल सतह से एक त्रिभुज है, और दूसरे समुच्चय में बोला है कि जो x है ना किसी समतल सतह में एक समबाहु त्रिभुज है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। हमारे इस चिन्ह का मतलब होता है उप समुच्चय है। उप समुच्चय है। और इस चिन्ह का मतलब होता है हमारा उप समुच्चय नहीं है। उप समुच्चय नहीं है। अब ये देखो बच्चों, हम जानते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय होता है जैसे हमारे पास A है, A समुच्चय है और उसमें हमारे अवयव हैं 1 और 2, और B समुच्चय है हमारे पास, उसमें अवयव हमारे पास 1। अब ये देखो बच्चों, 1 1 हमारे दोनों में मिल रहा है ना, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा B के एक समुच्चय के अवयव जब हमारे दूसरे समुच्चय में मौजूद होते हैं ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय के क्या है? उप समुच्चय है। अभी देखो हमारे B के अवयव A समुच्चय में मिल रहे हैं ना, तो हम क्या कह सकते, जब हमारे एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद होते हैं तो हम उसको कहते हैं उप समुच्चय। अभी देखो B के सारे अवयव हमारे A में मौजूद है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि B उप समुच्चय है A का। अब ये देखो बच्चों, हम इन दोनों में से किसी एक चिन्ह को यहाँ पे भरना है। तो हम कैसे भरेंगे? हमें पहले समुच्चय में बोला है कि एक समतल एक त्रिभुज है। समतल त्रिभुज का मतलब तो हम जानते हैं कि वो कैसे ही त्रिभुज हो सकता है, या तो वो ऐसा त्रिभुज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और वो समद्विबाहु और समबाहु भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखो बच्चों, हमें पहले में तो ये बोला है कि ये समतल में एक त्रिभुज है, तो वो कैसा भी त्रिभुज हो सकता है। और दूसरे में क्या बोला है? दूसरे में बोला है कि किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमें दूसरे में बोला है कि जो हमारा त्रिभुज है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अब ये देखो बच्चों, इसमें तो हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है, और इसमें भी हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब हम इस समुच्चय से ये वाला समुच्चय तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस समुच्चय से हम ये वाला समुच्चय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये इसमें तो हमने माना है ना कि एक त्रिभुज हमारा समबाहु भी हो सकता है। ऐसे तो हमारे इस समुच्चय में अलग अलग त्रिभुज भी हैं। तो इस वाले से हम क्या है, सिर्फ इस समुच्चय से हम ये वाला समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं, ये वाला। ये इस वाले से हम ये वाला नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका मतलब जो ये वाला समुच्चय इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। इसका मतलब तो ये हो गया, जो A वाला है ना हमारा, हमें यहाँ पे भरना है, जो हमारा चिन्ह है यहाँ पे भरना है। तो हम कैसे भरेंगे? अभी देखो सिंपल सा ये है कि इस समुच्चय में तो सारे त्रिभुज है, लेकिन इसमें सिर्फ समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब तो सिंपल है ना कि इस समुच्चय से तो हम ये वाले समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस वाले समुच्चय से ये वाला समुच्चय प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा A है ना वो हमारा क्या है? ये तो हमारा A का काम कर रहा है, और जो B है वो हमारा किसका काम कर रहा है? ये दूसरे B का। ठीक है। अब ये देखो, B हमारा कब उप समुच्चय होता है? जब हमारे एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद होते हैं। तो B के सारे अवयव हमारे A में है, तो इसका मतलब B के हमारे सारे अवयव A में है। तो हम क्या कह सकते हैं? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि A के सारे अवयव हमारे B में होंगे, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ही बोल रखा है B में तो हमें, लेकिन A में तो हमारे सारे त्रिभुज हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये उप समुच्चय नहीं हो सकता, मतलब A है वो उप समुच्चय नहीं हो सकता B का। B हो सकता है A का उप समुच्चय, लेकिन हमें तो ये बोला है ना कि यहाँ पे भरना है, तो ये हमें ये बोला है कि उप समुच्चय है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें इस तरफ का निशान दे रखा है। तो हम क्या भर सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि ये A है वो हमारा उप समुच्चय नहीं है B का। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।